आपके हाथ को क्या हुआ मिलॉर्ड? नहीं है, नहीं रहे। आप टुंडे हो गए? कौन उड़ा ले गया आपके हाथ मिलॉर्ड? कहीं आंटी जी से बहस इतनी तो नहीं बढ़ गई कि उन्होंने आपके आपसे हाथ मांग लिया मिलॉर्ड? नाउ यू आर अ मैन विदाउट द हैंड्स। नहीं, फिर क्या हुआ मिलॉर्ड? किसने किया आपका ये हाल? एक मच्छर आदमी को टुंडा बना देता है। मच्छर टुंडा बना देता है? पर हमने तो कुछ और ही सुना था। एक मच्छर ने मुझे कल रात को काट लिया। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा हाथ काटने पड़ेंगे, और आज सुबह ही हाथ कट गए। वेरी गुड। आई मीन वेरी सैड। आई एम सॉरी चंद्रा रानी जी। अरे मिलॉर्ड, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? इनफैक्ट सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आपको। अगर आपने पहले सॉरी बोल दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। मिलॉर्ड, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपके दोनों हाथ कट गए मिलॉर्ड। आप टुंडे हो गए मिलॉर्ड। Anyway, अबे just take it easy. He's okay. He's recovering. Sit down, sit down, sit down. मिलॉर्ड, एक टेक्निकल क्वेरी है। मैं जानना चाह रहा था कि आपका जो सेटअप है उसे कैसे मैनेज करेंगे आप? स्पेशली वो जो हथौड़ा आप मारते हैं हाथों से, हथौड़ा कैसे मारेंगे? हाउ विल यू? है एक आदमी। कौन? रामलाल। एक? रामलाल ये मालिक? और हथौड़ा उठा जी मालिक। और अपने हाथ पर मार। जी मालिक। मार। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं अपनी क्लाइंट जस्सी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। जस्सी हाजिर हो। कसम खाइए। मैं गॉड की कसम खा के कहती हूँ कि जो कुछ कहूंगी ना बिल्कुल सच कहूंगी। थैंक यू। वेलकम जी। जस्सी, ये बताओ कि हसमुख को कब से जानती हो तुम? जी करीबन 2 साल से। और तुम दोनों के बीच ताल्लुकात कैसे हैं? हेलो जी, ताल्लुकात तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे बहन और भाई के होते हैं। और की जज साहब, मैंने कभी भी इसे बहन की नजरों से नहीं देखा है। जस्सी, जरा ये बताना है कि तुम हसमुख को क्या कहकर पुकारती थी? जी मैं इनको स्टार्टिंग से ही ना हसमुख भाई बुला के बुलाती थी। हाँ। ए हसमुख, ये तुझे भाई कहकर बुलाती थी और तू उसे बहन की जगह बीवी समझ रहा था। मेरे हाथ होते तो थोड़ा खींचकर ऐसे मारता कि तेरे सारे अरमान मिट जाते। नहीं 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 जज साहब, अरे मेरा तो नाम ही हसमुख भाई है, मुझे तो सब लोग हसमुख भाई कह के बुलाते। यस मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट का नाम है हसमुख भाई चड्ढा। इनको इनके यार दोस्त यानी कि बच्चा यहां तक कि इनकी अपनी मां भी इनको हसमुख भाई कहते हैं मिलॉर्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सबके भाई हो गए। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड आपका नाम प्रेम है। चंद्रानी जी अगर आपको प्रेम भाई बोलेंगी, प्रेम भाई ये, प्रेम भाई वो, प्रेम भाई ये, तो कैसे लगेगा आपको प्रेम भाई? आई मीन योर ऑनर। हर बात में मुझे बीच में क्यों घसीटते हो? प्रेम भाई, आई मीन योर ऑनर, मैं तो एक मिसाल दे रहा था, दैट्स ऑल। मैं मिसाइल पेश करूं? आप शायद भूल रहे हैं मिलॉर्ड कि आपके हाथ नहीं रहे, आप टुंडे हो गए हैं। वैसे सांप को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है। और बेटे, तुम्हारे लिए मेरे पैर ही काफी हैं। मिलॉर्ड, क्या हम ये शोले शोले प्लीज बाद में खेलें? फिलहाल हम केस पर ध्यान दें। आई एम सॉरी चंद्रा रानी जी। और जज साहब, ये लड़की का बाप मुझे बेटा बेटा कह के बुलाता था। ये बूटा सिंह कहता था कि मैं उसके बेटे जैसा हूँ। जज साहब, वो तो मैं सबको ही बेटा बोलता हूँ जी। वो क्या है ना कि मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं सबको बेटे की नजर से ही देखता हूँ। मैं तो अपने दूध वाले को भी बेटा बोलता हूँ, धोबी को भी बेटा बोलता हूँ। तो तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हुए ना बेटा। तुमने बेटा बेटा बोलकर इसको बाप बेवकूफ बनाया है। अपनी बेटी की मंगनी में तुमने मेरे क्लाइंट से खूब काम करवाया, वो भी मुफ्त, बेटा बोलकर। वो तो जी मेरा दूध वाला बेटा भी मुझे मुफ्त में दूध देकर जाता है जी। मेरा धोबी बेटा भी मेरे कपड़े मुफ्त में धोकर जाता है जज साहब। मेरा राशन वाला बेटा भी ना मुझे मुफ्त में राशन देके जाता है जी। और अगर इस बेटे ने कुछ कर दिया है मेरे लिए तो क्या बुरा किया है बेटा? मुझे बेटा बोलने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड अ फादर। ओके बेटा। शट अप।
आदत है बेटा। अरे मुझे भी बेटा? क्या आपको मेरी उम्र इतनी कम लगती है बेटा? आपको मेरी उम्र इतनी कम लगती है डैडी? हाँ बेटा। हाँ फिर से बेटा। कोई फायदा नहीं है, आपके हाथ कटे हुए हैं बेटा। ठीक से पकड़ो, ठीक से पकड़ो। मिलॉर्ड, आप फिर से किस बहस में लग गए? केस पर ध्यान दीजिए ना। सॉरी चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, आपने सुन लिया, मेरे क्लाइंट के पिताजी की आदत है हर किसी को बेटा कहकर पुकारने की। और मैं कहती हूँ कि अगर इन्होंने हसमुख को बेटा कहा भी तो भी जस्सी उसे भाई कहती है, जस्सी के पिताजी उसे बेटा कहते हैं, उस लिहाज से वो जस्सी का भाई ही हुआ। मिलॉर्ड, ये कंफ्यूजन कहाँ से पैदा हुआ? ये हसमुख भाई ने अपने ही मन में ख्याली पुलाव क्यों पका लिए? विभूति, पुलाव खाओगे? मेरा मतलब है कुछ बकोगे, कुछ बोलोगे? यस मिलॉर्ड, कहना चाहूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ तो चूहे मारने की दवाई खा लो। चूहे भी साफ और तुम भी साफ। ये चूहे तब शांत होंगे जज साहब जब मैं अपनी मां के हाथों का बनाया हुआ खाना अपने हाथों से खाऊंगा, अपनी थाली पे अपने हाथ से चावल रखूंगा, अपने हाथ से दाल डालूंगा, अपने हाथ से सब्जी डालूंगा, निवाला बनाऊंगा, मुंह तक लेके आऊंगा, बिकॉज I've got hands. क्या हो? अदालत उठा, हथौड़ा उठा। अदालत मुलतवी की जाती है, अदालत मुलतवी की जाती है। अबे कितनी बार ठोकेगा? चले 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 चलिए। गिर जाऊंगा। अबे स्टॉप। मिलॉर्ड, बस मैं खाना खाने जा रहा था, बस निवाला बनाया था, मुंह तक ले गया था, तो मुझे याद आई कि आप कैसे खाना खा रहे हो। आपके तो दोनों हाथ नहीं है, यू हैव नो हैंड्स। तुम जाओ भाई। ये मिलॉर्ड को खाना खिलाना है। मैं खिलाऊंगा मिलॉर्ड को खाना। आज मैं बनूंगा मिलॉर्ड के दोनों हाथ। कुछ देर के लिए मैं मिलॉर्ड का राम था। ठीक है मिलॉर्ड। विभूति, मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना। यू प्लीज। मिलॉर्ड, आप आंखें खोल कर देखिए, आपको अपनी माँ की याद आएगी। हाँ, now mommy is going to feed you, okay? You better behave yourself. You're a good boy, okay? Yeah. क्या? Mama is going to feed you, la 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 la. Okay, all right. Mama is going to feed you. क्या Good कर रहे boy. हो? Let's see what you got. क्या? Oh, I love it. I love it. Chicken lollipop मेरी बहुत favorite है. I love chicken lollipop. I love it too. जल्दी से खिलाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, लेट मी सी कि कैसा बना है ये। विभूति, आपको भी खिलाऊंगा। ऐसा क्या? आप नहीं खा सकते चिकन बिकॉज यू नीड हैंड्स। चिकन खाने के लिए दोनों हाथों में जरूरत पड़ती है। यू डोंट हैव हैंड्स, आई एम सॉरी। एक मिनट, I'll make something nice for you. Please, I'm going to make a nice roll for you. Please. Open mouth. Good. How am I, Lord? मिर्ची लगी। Okay. मैं आपको एक और निवाला खिलाता हूँ। मिर्ची। I love lollipop. मिलॉर्ड, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? ओह, मुझे आपसे हमदर्दी है। रोइए रोइए रोइए। आप अपनी बात बताइए। मेरी बात बताऊं? मिलॉर्ड, अरे आप कहाँ गए? अरे क्या हो गया इनको? यूं तो अकेले बैठे बैठे रो रहे थे, ये मुझे देखते क्यों ऐसे भाग रहे हैं आज? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तू अदालत की कार्रवाई क्यों शुरू करेगा बे? मिलॉर्ड, आपके हाथ नहीं है ना। तो मुंह तो है ना, बोलूंगा मैं तो सिर्फ हथौड़ा ठोकेगा। अदालत की कार्रवाई। अबे टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड,
मिलॉर्ड, मैं सच कहूं तो आपकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मिलॉर्ड। वो क्या है ना कि मुझे अपंग लोगों से बहुत प्यार है। क्या आपको अपंग लोगों से प्यार है? हाँ मिलॉर्ड, मैंने तो इन लोगों की बहुत सेवा भी की है। अपने हाथों से खाना खिलाया है, जूस पिलाया है। बस चलो मुंह पोंछो। अब सुनवाई का टाइम हो गया है प्रेमू, अभी चलो, उसके बाद शाम को मैं तुम्हें पार्क घुमाने लेके जाऊंगी। ओके ओके, हैव अ गुड डे। थैंक्स। मिलॉर्ड, 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 बेतुके ख्यालों से बाहर आइए। फेस रियलिटी योर ऑनर। आ गया उसका ख्याल। क्या चाहिए, क्या है? ये देखिए मिलॉर्ड, ये एक शादी का कार्ड है मिलॉर्ड। किसकी शादी का है? तुम्हारी? तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग गई क्या? मिलॉर्ड, ये क्या कह रहे हैं आप? रानी जी, जब भी मैं इसकी बीवी की बात करता हूँ तो आप भड़क क्यों जाती हैं? हाँ तो क्यों ना भड़कूं मैं मिलॉर्ड, क्यों ना भड़कूं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनकी बीवी उस टाइप की नहीं है। शी इज अ रिस्पेक्टफुल वुमन मिलॉर्ड। आफ्टर ऑल शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। आई एम सॉरी। ये किसकी शादी का कार्ड है? मिलॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट मिस्टर हसमुख भाई और जस्सी की शादी का कार्ड है मिलॉर्ड। इसमें डेट भी लिखी हुई है और इसमें कंप्लीट डिटेल है पूरी शादी की। The card goes, हसमुख भाई चड्ढा, सन ऑफ हरविंदर चड्ढा, मदर कांतिबेन चड्ढा का शुभ विवाह जस्सी रंधावा सुपुत्री श्रीमती लसी रंधावा के साथ दिनांक 20 अप्रैल को 100% होने जा रहा है। फेरों का समय 100% 21 अप्रैल सुबह 4 बजे तथा विदाई 100% 21 अप्रैल दोपहर 2 बजे का है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि शादी में 100% पधारने की कृपा करें। और मिलॉर्ड, ब्रैकेट में हाथ से लाल शाही में लिखा है कि गिफ्ट्स आर एक्सपेक्टेड एंड एक्सेप्टेड 100%, राइट? दैट्स राइट योर ऑनर। अरे रे हसमुख, वो तुम्हें भाई कहकर बुलाती है और तुमने शादी का कार्ड भी छपवा दिया। कितने घटिया इंसान हो तुम। मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट इतना गिरा हुआ नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस लड़की ने जरूर उसको कोई इशारा विचारा किया होगा मिलॉर्ड, वरना वो अपना घर बार बेचकर सारे पैसे अपनी शादी की तैयारी में नहीं झोंक देता मिलॉर्ड। क्या घर बेच दिया? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट से शादी करने के चक्कर में इन्होंने अपना घर बार इसलिए नहीं बेच दिया कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि इसने लालच में आके अपना घर बेचा है, क्योंकि ये जानता है कि मेरी क्लाइंट के पास करोड़ों की जायदाद है, तो शादी के बाद इसे घर भर की क्या जरूरत? क्या? जी हाँ मिलॉर्ड, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक गवाह भी है। अब मैं पहलवान खारा सिंह जी को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। खारा सिंह हाजिर हो। ओए होए, मैं कसम खाता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, क्योंकि झूठ मैं बोलता ही नहीं। पहलवान जी, अपना नाम बताइए। खासकार को खारा सिंह पहलवान कहते हैं जी। खासगार नहीं, खाकसार। हाँ जी जज साहब, वही खासकार अर्दू का शब्द है और मेरी अर्दू पिंड में सबसे ज्यादा अच्छी है। अर्दू नहीं, उर्दू। हाँ जी वही अर्दू, हिंदी की बड़ी बहन। और मैं तो अर्दू सिखाता भी हूँ जी। आपको तो आपके घर आ जाएंगे अर्दू सिखाने। अबे रहने दे भाई, तुम मेरी हिंदी भी बिगाड़ देगा। तो बताइए कि ये जो हसमुख है, इस आदमी ने आपसे रुपए लिए थे? हाँ जी बहन जी, पूरे 3 लाख रुपए। इस मुंडे ने मेरे से 3 लाख रुपए का कर्जा लिया। ये कह रहा था कि जिस कुड़ी से इसकी शादी होने वाली है ना, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। सुना आपने मिलॉर्ड कि इस आदमी की हकीकत क्या है? अब तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। साथ ही मैं एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ मिलॉर्ड, इस हसमुख के लिए और हम सब के लिए, कि मेरी क्लाइंट जस्सी के पिताजी के पास
कोई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है। वो एकदम खस्ता हाल है और बहुत ही गरीब इंसान है। तो फिर वो बंगलो किसका है? वो बंगलो भाड़े का है बेटा। उसका मालिक मेरे बेटे जैसा है बेटा। और वो गाड़ी? गाड़ी भी किसी दूसरे की है बेटा। उसका मालिक भी मेरे बेटे जैसा है बेटा। और वो 25 एकड़ का वो फार्म हाउस है, वो 25 एकड़ का जो फार्म हाउस है ना, वो मेरे दूर के रिश्तेदार का है। वो भी मेरे बेटे जैसा है बेटा। तो तुम्हारे पास खुद का कुछ है कि नहीं है? नहीं है। जस्सी बहन, आज से तुम्हें ना मेरी बहन जैसी हो है। ऐसे करके इंसान का दामाद कौन बनेगा? अबे हसमुख के बच्चे, तेरी असलियत मेरे सामने आ गई है। इसकी प्रॉपर्टी हड़प करने के चक्कर में तूने ये सारा खेल किया। तू उससे शादी करना चाहता था। ये अदालत तुझे सख्त से सख्त कैद की सजा सुनाएगी। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रॉपर्टी हड़प करने के चक्कर में हसमुख इनसे शादी करना चाहता था। लिहाजा इस शहर की सारी औरतें अब हसमुख को राखी बांधेगी। राखी टू टाई टिल डेथ। नहीं, मर गया। तुम विभूति कैसी रही? मिलॉर्ड, ये केस मैं जीतना चाहता था, लेकिन आपने गेम खेल के मुझे केस हरा दिया। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब क्या कर लेगा बे तू? मैं ये बम मार दूंगा। विभूति, ये पिन खींच रहा है। विभूति, विभूति, नकली बम। ये नकली है मिलॉर्ड। ओ, थर्मोकोल का है। और मिलॉर्ड, मैं देख सकती हूँ कि आपके हाथ बिल्कुल असली हैं। इसका मतलब बिल्कुल सही सलामत है, कटे नहीं है। आपने मुझसे झूठ बोला, नाटक किया, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया मिलॉर्ड। आई एम सॉरी चंद्रानी जी, वो क्या है कि मैं शोले शोले खेलना चाहता था। शोले का ठाकुर बनना चाहता था। देखना चाहता था कि अगर हाथ कट जाए तो इंसान को कैसा लगता है। शोले शोले, यहाँ मेरा भाई दिल्ली में बैठा है। मैं उसे राखी बांधने जाना चाहती थी। 2 दिन की लीव चाहती थी और उसके लिए आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहती थी मिलॉर्ड। आपके आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन आप इतने बिजी थे कि मेरे लिए 2 मिनट नहीं थे आपके पास। मतलब आप मुझसे छुट्टी की बात करना चाहती थी? और ये तो क्या, और मैं ये समझता रहा कि आप मुझे तो जाइए जाइए चंद्रानी जी, जाइए। हैव अ नाइस हॉलिडे। बांधिए राखी अपने भाई को। अब क्या फायदा, मेरा भाई रूठ गया है मुझसे और उसने मुझसे राखी बनवाने से भी मना कर दिया है। ओ तेरी, मेरे तो इमोशन भी वेस्ट हो गए और मेरी राखी भी। राखी तुम्हारी वेस्ट नहीं हुई है। राखी कैसे वेस्ट होगी? अपने जज साहब है ना, इनको बांध दो। ओके मिलॉर्ड, कब बांधू राखी? माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। पधार चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो चंद्रानी जी। हेलो मिलॉर्ड बेटा। ये चंद्रानी जी को क्या हो गया? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? छुट्टी काट। इतनी जोर से नहीं। हाथ ला। मिलॉर्ड देखा, आप पूरी तरह होश में है। ये चंद्रानी जी को हो क्या गया है? भरी जवानी में बुढ़िया नजर आ रही है। भाई विभूति। यस मिलॉर्ड। ओह, यू आर लुकिंग हैंडसम, बेटर देन बिफोर। लेकिन ये चंद्रानी जी को क्या हो गया है? चंद्रानी जी क्या हो गया है आपको? मिलॉर्ड आप गलत समझ रहे, ये वो चंदा रानी नहीं है। तो फिर ये कौन है? और दरअसल क्या है, चंदा रानी जी को 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, अपना बर्थडे मनाने शिकारपुर जाना था। तो मैं वो चंदा रानी की जगह ये चंदा आंटी ले आया। चंदा चट्टोपाध्याय 65।
चंदा रानी जी को शिकारपुर जाना था अपना बर्थडे मनाने के लिए और हमें बताया तक नहीं। नहीं मिलॉर्ड, वो मुझे एप्लीकेशन देके गई है। अबे जज तू है या मैं हूँ? मतलब मिलॉर्ड देकर गई है आपको देने के लिए, ये लीजिए। अरे यार ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत थी, कह देती तो छुट्टी दे देता। मिलॉर्ड कहने पर भी आप कहाँ छुट्टी देते? चुप रह। और ये विभूति कहाँ चला गया? मिलॉर्ड विभूति नारायण जी भी आए, आकर मुझसे पूछा चंदा रानी कहाँ है। मैंने कहा कि चंदा रानी जी 3 दिन की छुट्टी लेकर शिकारपुर गई है बर्थडे मनाने। तो अचानक उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और बोले मुझे 3 दिन आराम करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा हाँ नहीं मिलॉर्ड, क्या हुआ आपको? मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया है। ये अदालत 3 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। जोर से मार। मिलॉर्ड। अरे जज साहब मेरा केस का क्या होगा? अरे मेरा केस जज साहब। शिकारपुर जाने वाली ट्रेन हाँ चल रहा है। हाँ ये यहाँ ट्रेन छूटने का टाइम हो गया है और ये टिकट वाला है कि पता नहीं कहाँ गायब है। हेलो, अरे टिकट वाले भैया कहाँ हो? ट्रेन छुड़वाओगे क्या? क्या नाटक है ये? ओमपुरी, मेरा नाम अमरीश पुरी नहीं है, ओमपुरी है। वही तो कहा मैंने कहा निशाना खाली नहीं जाना चाहिए। अरे जोर से बोलो। मैंने कहा निशाना खाली नहीं जाना चाहिए। अरे वो लड़का मिले तो सही, तो उसका फोटो लेकर आया है। हाँ भूल गया। तो उसे पहचानेंगे कैसे? उसका नाम प्रिंस है। यहाँ पे जिसका भी नाम प्रिंस होगा उसको उड़ा देंगे। हाँ? उसको उड़ा देंगे। Oh my God! इतना क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? मेरे कान के पर्दे ही फाड़ के रख दिया इन लोगों ने। पता नहीं कहाँ मर गया ये टिकट वाला। अपन मरा नहीं है, अपन अभी जिंदा है। बोल किधर का टिकट काटने का तेरा, बोल। बड़ी मेहरबानी आ गए, ये लो जल्दी से शिकारपुर के टिकट दो, जल्दी। ये ले। थैंक यू वेरी मच। ओके नेक्स्ट। Excuse me! बोलो कहाँ का काटने का टिकट तुम्हारा? एक झुमरी तलैया। झुमरी तलैया? वहाँ क्या करेगी जाके ताता थैया? Oh my God! तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा अरे डांस बंद कर, ये ले। बचे हुए पैसे वो देता रहूंगा, अगली बार आना। ओके बाय। नेक्स्ट। बोलो कहाँ जाने का है? हाँ? अरे किधर का काटूं? हाँ? अबे मेरा मतलब है तू यार्ड के डब्बे में जाएगा क्या? हाँ? अबे कहाँ काटूं? हाँ? यहाँ पे टिकट नहीं मिलता है, निकल यहाँ से। हाँ? बंद है खिड़की, बंद। ए बाजू ए पिंक हरी बाजू। अरे मुझे बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए। मेरी ट्रेन छूटी जा रही है, मेरा सामान उठा के जा रहे हो, मुझे बाजू बोल रहे हो, थप्पड़ मारूंगी एक। बाजू। चंदा रानी, I'm back. I'm sorry, बहन जी। ये क्या बदतमीजी है? मैंने क्या बदतमीजी की है बहन जी? फिर से बदतमीजी? अरे मैं वही पूछ रहा हूँ कि मैंने कौन सी बदतमीजी की है बहन जी? Oh no! Look at me. मैं तुम्हें बहन जी नजर आ रही हूँ कहीं से? आप मुझे नीचे से ऊपर तक सिर्फ बहन जी नजर आ रही हैं, बहन जी। लुक लाइक अ बहन जी, अल्टीमेट बहन जी हैं आप। मैं क्या बोलूँ आपको, माता जी बोलूँ? Oh no! शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। नहीं है। तमीज नहीं है बदतमीज को। I hate you. I hate you. I don't love you either. Psycho woman यार। आइए मैडम आइए, आपकी सीट मिल गई मुझे। आइए यही है आपकी है। थैंक यू। ये लो भाई। ये क्या है? 10। बस अरे मेरे को 20 चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 20 20 रुपया? इतना छोटू चुटकू सा हल्का फुल्का बैग उठाने का 20 रुपया लोगे मुझसे?
देखो मैडम, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, 20 का काम करवाते हैं और 10 थमा के चले जाते हैं। हम कुली लोग रोजाना चिकन तंदूरी खाने का मूड बनाते हैं, तुम्हारे जैसे कंजूस यात्री आते हैं तो वड़ा पाव खा के सो जाते हैं। अरे बस बस बस, इतनी लंबी लाइन बोल दी, इतना लंबा चौड़ा डायलॉग है 20 रुपए के लिए। लो बाबा 20 रुपया। देखो मैडम, तुम जिद कर रही हो इसलिए ले रहा हूँ, हाँ, वरना मैं लेता नहीं ऐसा कभी। हाँ 10 रुपया ही लिया। सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी शक्ल उस टिकट वाले से बिल्कुल मिलती है। हाँ, वो क्या है ना, मेरी माँ की जो बहन है ना, मौसी, हमारे में माँ की बहन को मौसी बोलते हैं, तुम्हारे में क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं। हाँ, तो जो मौसी है ना, मौसी की बेटी है, उसकी बेटी का एक बेटा है और उसकी जो बेटा है ना, उसकी बहू है, उसकी बहू का एक मिनट सीधे सीधे बोलो ना कि तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है। हाँ, वही। तुम ये, ओह गॉड। हाँ क्या है ये? हेलो। ओ तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ ट्रेन में क्या कर रहे हो? यहाँ पे मैं चाय समोसा और वड़ा पाव बेच रहा हूँ। चाय 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 गरम चाय समोसा चाय। ओह, तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब ये है। वैसे भी जिस स्पीड पर तुम केस हार रहे हो, ये नौबत दूर नहीं। ज्यादा बनो मत। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे बगैर अपना बर्थडे मना लोगी? तुम मत बनो। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था जैसे? अरे शादी से पहले तो एक हफ्ता पहले से शुरू हो जाते थे, मेरा दिमाग खा जाते थे। चंदा, तुम्हारे बर्थडे पर ना हम ये करेंगे। चंदू, मैं ना तुम्हें बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने ले जाऊंगा। और अब मेरा बर्थडे आने में एक दिन भी बाकी नहीं है और एक फोन कॉल तक नहीं किया था तुमने। क्या तुमने तो क्यों ना करूं मैं? हाय सब, ये मेरी सीट है। तुम तो वही बदतमीज हो ना जो मुझे भी बाहर छेड़ रहे थे। What? ये छेड़ा था? ना। हाँ बहन जी, तुम्हें भी छेड़ रहा था क्या? I don't believe this. तुम इतना गिर गए हो कि राह चलती हुई औरतों को छेड़ने लगते हो। ये स्टैंडर्ड है तुम्हारा? I mean, you deserve such a Benji only. हेलो? ये झूठ बोल रही, she's lying. उसको देखो, मुझको देखो यार, मैं खेलूंगा उसको। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे अगर मैंने पुलिस वाले को बुलवा के तुम्हारी हड्डी पसली एक नहीं करवा दी तो श्रीदेवी नाम नहीं मेरा। हाँ हेलो, कोई है यहाँ? हैंडसम पुलिस वाला। चल गाड़ी छुक। हाँ। अच्छा वो तुम आ गए हैंडसम। क्या बात है बहन जी? ओह नो बहन जी, देखो ना टीटी साहब, ये बदमाश मेरे पीछे पड़ा है, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चला आता है। ये औरत झूठ बोल रही है। She's lying, बोलो ना इनको झूठ बोल रही है। देखिए मिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि झूठ तुम बोल रहे हो, ये सीट तुम्हारी हो ही नहीं सकती। अरे मेरा तजुर्बा ये भी कहता है कि तुम कभी ट्रेन में बैठे भी नहीं होगे। मैं कहता हूँ निकल जाओ वरना मेरा खून खुल जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। वो छोड़ो, क्या कह रही थी तुम? हैंडसम? नो एक्चुअली आई एम बहन जी। हाँ बहन जी भैया। सुनिए टीसी साहब, आपकी शक्ल आपको पता है हूबहू उस कुली से मिलती है जो यहाँ भी मेरा सामान रख के गया। ओ, वो दादा। अरे वो नाम का दादा और मैं काम का दादा हूँ। उसके दादा और मेरे दादा दोनों भाई थे। उसके दादा का एक बेटा था, उसके चाचा का जो लड़का है और उस भतीजे एक मिनट सीधे सीधे बोलो ना कि दूर के रिश्तेदार हो उसके। हाँ, पूरे खानदान को बीमारी है बात को लंबा करके बोलने की। हाजी बदतमीज औरत है, मुझ जैसे शरीफ आदमी पे इल्जाम लगा रही है कि मैं उसको छेड़ रहा हूँ। कैन यू बिलीव दिस? सॉरी, आजकल की औरतें होती ही ऐसी है। आई नो। मैं तो कहता हूँ कि मर्दों को औरतों के चक्कर में आना ही नहीं चाहिए। बाय द वे, आपकी तारीफ? हम तुम्हारे हैं सनम और अभी तक कुंवारे हैं सनम। ये क्या बदतमीजी है आपकी? और ये बाय द वे, ये सीट मेरी जहाँ बैठे हैं, उठिए अपने और जाके बैठिए। कम ऑन। तो आइए ना, मिलजुल के बैठने। मुझे आपके साथ मिलजुल के नहीं बैठना, समझे आप? कौन कह रहा? उठिए यहाँ से, उठिए। कौन कह रहा? उठिए यहाँ से, उठिए। कौन? क्या कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं। अबे उठ, चल दूंगा कान का नीचे।
Such a rude person. गेट लॉस्ट। Stupid. Excuse me. Bye. यस आराम, मूड ऑफ। क्या करते हो? टिकट का है। ओह सॉरी, वेरी 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 सॉरी। अरे क्या सॉरी, दिखाई नहीं देता? आई एम वेरी सॉरी अंकल। मैं अंकल, एक तो गलती करते हो, ऊपर से अंकल भी बोलते हो। चलो हटो हटो यहाँ। हेलो हेलो चंदा, चंदा मैं प्रिंस बोल रहा हूँ। चंदा चंदा मुझे शक है कि तुम्हारे बाप के गुंडे यहाँ भी आ गए। लेकिन चंदा चंदा तुम फिक्र नहीं करना, मैंने एक नया प्लान बनाया है। अब हम ट्रेन से नहीं, हम गाड़ी से भागेंगे। तुम तैयार रहना, मैं गाड़ी लेकर तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और उसके बाद हम दोनों को एक होने से कोई जुदा नहीं कर सकता, हमारे बाप के गुंडे भी नहीं। ओके ओके। छन पकैया छन पकैया। टिकट दिखाओ भैया। तो तुम प्रिंस हो? नहीं तो मैं क्या भिखारी दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें? लुक एट माय पर्सनालिटी। यही प्रिंस है। हाँ? ये वही है जिसका हमें गेम बचाना है। हाँ? आजा आजा। तो प्रिंस तुम 24 साल के हो? क्या बेतुका मजाक है ये? छेड़ रहे हो क्या मुझे? समझ गया, जिस बीमारी से तुम गुजर रहे हो मैं भी गुजर रहा हूँ। कौन सी बीमारी? मैं वैसे 21 साल का हूँ, दिखता 50 का हूँ। ओह छन पकैया, लाओ मेरी टिकट लाओ भैया। सर, ये गुप्ता डकैत प्लान की फाइल है। तो तुम यहाँ कैसे? उस चलती हुई ट्रेन में कैसे टपक पड़ी हैं? एक्चुअली सर, मैं बाजू वाले कंपार्टमेंट में बैठी थी और ट्रेन चलने का इंतजार कर रही थी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप चलती हुई ट्रेन से मुझे उतार नहीं सकते हैं ना सर। वैसे सर, आपके बाजू वाली सीट पे कोई बैठा है क्या? नहीं तो अब मैं बैठी हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ सर? चल ये पकड़ो, खड़ी हो। Just get out. Just get out. सर, बॉस, आपकी बेटी चंदा का जिसके साथ चक्कर चल रहा है उस प्रिंस का हमने पता कर लिया है। लेकिन क्या बॉस, आपकी बेटी का चॉइस कितना घटिया है। हम यंगस्टर्स थे ना, उस बूढ़े को को सिलेक्ट किया। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, डोंट वरी, हम उस प्रिंस का काम तमाम कर देंगे। हटो 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 हटो। ये क्या? ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म को हम इस रुमाल पे डालेंगे और अब इस रुमाल को हम उस प्रिंस के जेब में रखेंगे। जैसे प्रिंस बेहोश हो जाएगा हम उसका काम तमाम कर देंगे। हाँ? हम चंदा रानी जी, चंदा रानी जी, आप मिल गई मुझे। बस ये गुलाब का फूल देकर सरप्राइज दूंगा चंदा को। बॉस की बेटी चंदा भी इसके साथ भाग रही है। हाँ? कौन भाग रही है? बॉस की बेटी इसके साथ भाग रही है। ये क्या क्या लगा क्या रखा है? बॉस की बेटी भाग रही तो उसे भागने दो ना, तुम्हें क्या है यार? सर क्या है, अगर ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा ना तो इसे समझ में नहीं आती है। अच्छा कहाँ गया? ए किधर है? बॉस की बेटी भाग रही है। अरे यार ले जाओ इसे, ले जाओ। आपको चाहिए? निकलो निकलो। तो किसको भी नहीं चाहिए, चलो। Oh my God!
गॉड, ये फूल मेरे लिए है। देखिए आपके लिए नहीं है ये फूल। आपको कैसे पता कि गुलाब मुझे बहुत पसंद है? क्या रही हैं आप? एक मिनट, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस फूल ने सब कुछ कह दिया है। क्या कुछ नहीं कहा? मेरा गुलाब का फूल वापस दे दीजिए। चाहिए? ले लो, ये लो मेरे सोना, मेरे सोना। पागल हो रहा। ये ट्रेन क्यों रुक गई? हेलो, माइक चेक, बाउंस चेक। भाइयों और भाइयों की बहनों, ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी क्योंकि आगे पुल टूट चुका है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस ट्रेन को ट्रेन मत समझो, इसे अपना घर समझो। इसमें नहाओ, खाओ, पियो, धो, निचोड़ो। तुम लोग अनाउंसमेंट करते रहेंगे, हम लोग। हाँ। ये क्या मुसीबत है? अरे दीजिए, मेरा फूल वापस दे दीजिए। नहीं, मैं ये फूल नहीं दूंगी। मार की जबरदस्ती है ये। ए औरत, मेरा फूल वापस दे दे। नहीं दूंगी। अरे इतनी मुश्किल से मेरा फेवरेट गुलाब का फूल मिला है मुझे। चंदा रानी जी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है कोई। क्या जबरदस्ती है ये? जाने दो चंदा रानी जी। अरे मैं श्रीदेवी मिश्रा हूँ। चंदा, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी जाऊं, तुमसे मतलब? सारा प्लान चौपट हो गया ना मेरा तो। अरे प्लान कैसे चौपट हो गया है यार? शिकारपुर नहीं से कोई बात नहीं, हम ये भी किसी होटल में तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे ना। विभूति, मैं आपके साथ किसी होटल में जाने वाली नहीं हूँ, समझे ना? मेरा शक सही निकला। ये विभूति नारायण चंदा रानी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। काले कपड़े पहनकर काली करतूतें कर रहा है। मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए, ओके? क्यों छोड़ दूं? मेरा हक है ये। हक? तुम वो हक बहुत पहले खो चुके हो विभूति। मैंने कोई हक नहीं खोया है मैंने। देखो, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं। ये बात कान खोल के सुन लो तुम। भले हम दूर रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम पति पत्नी हैं, डेफिनेटली पति पत्नी। You frustrate me, you frustrate। क्या हुआ उइमा? देखो माँ। हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलाद बेटा। ये चंदा रानी जी को क्या हो गया? मिलाड, आप गलत समझ रहे हैं, ये वो चंदा रानी नहीं है। तो फिर ये कौन है? देखो ना टीटी साहब, ये बदमाश मेरे पीछे पड़ा है। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चला आता है। बाय द वे, आपकी तारीफ। हम तुम्हारे हैं सनम, और अभी तक कुंवारे हैं सनम। ये क्या बदतमीजी है आपकी? यही प्रिंस है। हाँ, ये वही है जिसका हमें गेम बचाना है। अरे प्लान कैसे चौपट हो गया है यार? शिकारपुर नहीं से कोई बात नहीं, हम ये भी किसी होटल में तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे ना। मेरा शक सही निकला। ये विभूति नारायण चंदा रानी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। काले कपड़े पहनकर काली करतूतें कर रहा है। हक? तुम वो हक बहुत पहले खो चुके हो विभूति। मैंने कोई हक नहीं खोया है मैंने। देखो, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूं। ये बात कान खोल के सुन लो तुम। भले हम दूर रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन हम पति पत्नी हैं, डेफिनेटली पति पत्नी। You frustrate me, you frustrate me। क्या हुआ उइमा? देखो माँ।
मिलॉर्ड, आपने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया क्या? इनकी फटी हुई आंखों के एक्सप्रेशन साफ साफ कह रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ देख लिया और सब कुछ सुन भी लिया। मिलॉर्ड देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मिलॉर्ड, ये सब कुछ मजाक है, झूठ है, झूठ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सब कुछ सच है, 16 आने सच है। ये चंद्रानी मेरी पत्नी, 1 मिनट, और मैं इनका पति हूं। ये बात हमें बहुत सालों पहले आपको बोल देनी चाहिए थी, जो आपने आज सुन ली है और देख ली है। Now the ball is in your court. You wanna play? Play. Don't wanna play? Don't play. I'm going. मिलॉर्ड, कुछ तो बोलिए। ऐसा? ये तो ना तो हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना पलक झपका रहे हैं। लगता है ये मर गए हैं। क्या बोल रहे हो? अरे अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? क्या मतलब तुम्हारा? वो मतलब मैं अभी तक सिर्फ 90 केस जीती हूँ, मेरी सेंचुरी भी पूरी नहीं हुई है। घबराओ मत, He's alive. ये मरे नहीं है, ये सिर्फ बेहोश है, बेहोश। यस। इसका मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं सुना। थैंक गॉड। लेकिन ये किस टाइप की बेहोशी है, आंखें खुली रख के? अजीब आदमी है तो बेहोश भी अजीब तरीके से ही होंगे। अच्छा बंद करो, चलो इनको होश में लेके आओ, चलो। तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर ये होश में आ गए तो हम दोनों बेहोश हो जाएंगे। अच्छा तो क्या करें? कटे निकले, मतलब अभी इसी वक्त? इसी वक्त इनको ऐसे ही छोड़ के? कम ऑन मूव इट। ओके, गेट माय बैग। दैट्स व्हाट आई हेट अबाउट यू। बात नौकर समझती है मुझे। मिलॉर्ड, मैंने पूरी ट्रेन में आपको ढूंढ लिया, आप यहाँ हैं? मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, क्या करूं? बेहोश हो गए लगता है। क्या कर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं गलती से दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ गया था, आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा हूँ। वो कहाँ है? वो दोनों कहाँ है? विभूति और चंदा रानी यहीं पे थे। विभूति कहीं चंदा रानी को किडनैप तो करके नहीं ले गया? हे भगवान, मर गए, कुछ अनर्थ हो जाए उससे पहले ढूंढ। ये क्या भर के लाई हो उसमें यार, पत्थर है क्या? तुम तो ड्रैग करो कुछ देर के लिए इसको। मैंने कहा था साथ आने के लिए। ये मेरी गलती है। अब आए हो तो कुछ काम तो करो। हाँ, झेलूंगी क्या तुमको ऐसे? सही बात। अरे कौन है? पूछो तो सही, कौन है? मैं पूछूं? तुम्हारे होते हुए पूछो। कौन है? हाँ, रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है भरत शाह। डायलॉग मारना बंद करो, समझे? अभी ट्रेन में टीसी बने घूम रहे थे और अब दाढ़ी मूछ लगा ली। हाँ मैडम, वो कहा है कि हमार माई और जो है हमार मौसी, ये दोनों जो है बचपन की बहुत बड़ी सहेली रही है। 1 मिनट, खबरदार जो कुछ और बोला है समझ गई मैं। बहुत जल्दी समझ गए भैया। अच्छा ये बताओ कि तुमने ये ऊटपटांग कपड़े क्यों पहन रखे? सच सुनना चाहते हो? हाँ तो सुनो। दरअसल भैया ये सब हम कुत्तों से बचने के लिए कर रहे हैं। वो कहा है कि हम भी रात को निकलते हैं और कुत्ते भी जो है वो भी रात को निकलते हैं। आप तो समझ रहे ना? हाँ समझ गया, समझ। अच्छा ये बताओ कि रात गुजारने के लिए कोई होटल है क्या आसपास यहाँ पे? हाँ होटल। एक काम कीजिएगा, आप यहाँ से सीधे जाइएगा जी, वहाँ से राइट लीजिएगा, फिर लेफ्ट। एक पोस्ट ऑफिस आपके सामने पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस के पास में होटल है? अरे नहीं भैया, पूरा सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। वहाँ से फिर लेफ्ट लीजिएगा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर एक बड़ा वाला झाड़ गिरेगा। उस झाड़ के नीचे एक बूढ़ा अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है। उससे जाके ये पता पूछो, मुझे नहीं पता, वो बताएगा तुम्हें आज। चल चल चल।
जय होटल हेमान बाबा की। बाबा, आज तक मेरी होटल में कोई नहीं आया, पूरे 1 साल हो गए, एक कस्टमर भी नहीं है। बाबा किसको भेजो, बाबा किसको भेजो, कोई आड़े टेढ़े को भेजो, लेकिन भेजो बाबा, भेज दो। हैवान, ये भी कोई नाम हुआ होटल का? क्या जगह है? ओके। हेलो, एक्सक्यूज मी। फिर वही चेहरा। तुम अभी मुझे मिली थी ना सड़क के ऊपर? हाँ, दरअसल क्या है ना मैडम, मेरे जो चाचा है ना, उसके जो चाचा है, और उसके जो चाचा है, इसके भी ये चाचा है, इन चारों की जो चाचा है, उसका जो एक भतीजा है, उसका मैं नतीजा हूँ। Whatever। 2 कमरे खाली हैं। 2 कमरे क्यों? Of course, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। अरे कम ऑन, एक रात की तो बात है, मैनेज कर लेंगे एक कमरे में हम दोनों यार। No way, okay? What is this? 2 कमरे। अजी पूरी की पूरी होटल खाली नहीं है मैडम, एक ही रूम है बस। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कोई और होटल देख लूंगी। चलो। मैडम, अजी मैडम क्या बात कर रही हैं आप? 100 किलोमीटर आप यहाँ पर जाइए, 100 किलोमीटर वहां पर जाइए, आपको कोई होटल का बोर्ड यानी कि पाटिया तक नजर नहीं आएगा। होटल तो दूर की बात है। नो प्रॉब्लम, मैं 100 किलोमीटर के बाहर जाकर होटल ढूंढ लूंगी। ओके? चंदा यार, एक रात की बात है, खुद ही भटकोगी, मुझे ही भटकाओगी। और वैसे भी मैडम, आप बाहर जाओगी तो आत्माएं भटक रही है। कमरा कहाँ है? जी राइट साइड में, थोड़ा सा लेफ्ट मारना आप, फिर राइट मारना, फिर लेफ्ट मारना, फिर राइट मारना, फिर एक सर्कल आएगा। हमने होटल में सर्कल बना के रखा है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मैं खुद ढूंढ लूंगी। सर कैसा रहा सर? अच्छा रहा, पर ये अच्छा नहीं रहा सर। हाँ, रिसेप्शन, प्लीज जरा किसी वेटर को भेजिए रूम में। हाँ जी, थैंक यू। हेलो, हाय। वाई? जनरली ऐसे ही। भूल गए क्या कहा था मैंने? इस कंबल के उस तरफ तुम्हारा एरिया है और ये मेरा एरिया है। चलो, गो बैक टू योर खेमा। चलो, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। हाथ हटाओ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कितने लोग आए? अरे आप तो अकेले हैं। आ जाओ भाई। आ जाओ, क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? भूलो मत, आधा कमरा है तुम्हारा और आधा बेड है तुम्हारा, ऐसे सारे डिसीजन तुम अकेले नहीं ले सकते। ओके फाइन, तुम ले लो डिसीजन। आ गया मेरे बुलाने से पहले। जानी, क्या लेंगे आप लोग? अरे उधर किससे देख के बात कर रहे हो भाई? इधर बैठे हैं हम आपसे ही बात कर रहे हैं जानी। अरे नीचे मुंडी करो, इधर बैठी हूँ मैं। तुम? हम सौदागर है, हमारे 14 घर है, 13 भाड़े पे दिए है, एक में हम रहते थे, और हमारी 13 तो दुकानें भी है। इतने बड़े जमींदार हो तो ये काम क्यों कर रहे हो वेटरगिरी का? हाँ, तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल उस मैनेजर से मिलती है। ओहो, जानी दरअसल वो हमारा जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई। ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी, बिल्कुल पागल हो जाऊंगी एक एक शक्ल देख देख के। तो मेरी देख लो ना। शट अप। डोंट वेरी, हमारे मेनू में पागलों का डॉक्टर भी है। जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, बिंदास मांग लो, यहाँ पे सब मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि आपके पास शुतुरमुर्ग के अंडे मिलेंगे? मिलेगा जानी, मिलेगा। ये लो। हमने कहा था ना जानी, जो भी मांगोगे सब मिलेगा। ओ रूम मिलेगा? अजी क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन एक ही रूम मिलेगा और एक ही बेड मिलेगा। दोनों को एडजस्ट करना होगा। एक ही बेड मिलेगा मतलब क्या? मिलॉर्ड नीचे सोएंगे? तू नीचे सोएगा, वो भी पलंग के। चाबी दो। यहाँ पे कोई मोटा सा आदमी आया है? आया जी, आया है। एक कमरा मिलेगा? एक कमरा
तुम दोनों की शक्ल 420 जैसी लग रही है। इसलिए मैं तुम्हें रूम दे रहा हूँ 420। मिलॉर्ड, आपको बड़ी जोरों से भूख लग रही होगी, कुछ ऑर्डर कीजिए। अबे भूख तुझे लगी है, नाम मेरा ले रहा है? ठक 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 ठक। कौन? ठक 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 ठक। ये ठक 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 क्या है भाई? जानी, दरवाजा खुला था तो सोचा मुंह से खटखटा ले। भाई ये बताओ जानी, क्या खाओगे? क्या क्या है? हमारे पास बंदूक मिलेगी, गोला मिलेगा, राइफल मिलेगी, तमाचा यानी कि तमंचा भी मिलेगा, और सुनो फूकनी के फूकनी भी मिलेगी। एक काम करो, 2 प्लेट चिकन तंदूरी, 2 प्लेट चिकन मसाला, 2 प्लेट मटन मसाला, 2 प्लेट फिश फ्राई और 2 रायता, 2 प्लेट जीरा राइस और 2 प्लेट दाल फ्राई, वो भी तड़का मार के, और 20-25 रोटी। क्या है ना मिलॉर्ड, मैं रात के टाइम थोड़ा लाइट खाना खाता हूँ। ये लाइट है, हम अभी आते हैं। मिलॉर्ड, आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया? ये तूने जो मंगवाया है ना, वो मैं बैठकर खाऊंगा और तू मुझे देखना। नहीं मिलॉर्ड, नहीं। सुनो सुनो, विभूति। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। क्या ऑब्जेक्ट? अदालत नहीं चल रही है ये। क्या हुआ? मुझे ठंड लग रही है, बाहर से जाके मेरे लिए कंबल लेकर आओ जल्दी से। अरे यार, जो ओढ़ने की चीज तुमने टांग रखी है, निकालो कंबल, ओढ़ लो यार, बात खत्म। खबरदार जो इस कंबल को यहाँ से हटाने की कोशिश भी की, समझे तुम? ये कंबल यहाँ से हिलेगा भी नहीं। तुम बाहर जाओगे और मेरे लिए कंबल लेकर आओगे अभी इसी वक्त। ये क्या मुसीबत है यार, ये क्या है? इतनी जोरों से खर्राटे ले रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे शेर बाजू में सो रहा है। हे भगवान। किस वक्त किसका फोन है? जीवी का फोन है। हेलो हेलो, शक कर रही हो मुझ पर? शक कर रही हो जस्टिस प्रेम कपूर पर? तुम शक कर रही हो? अरे कैसी बातें कर रही? एक रात के लिए ही तो बाहर आया हूँ। मेरा दोस्त बीमार पड़ गया है। नहीं है, उसकी बीवी मर चुकी है। Why don't you understand? I am not taking you for granted. मेरी बात सुनो, I am not taking you for granted. You are taking me for granted. मैं आ जाऊंगा, कल सुबह होते ही आ जाऊंगा। Don't worry. मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे सामने विभूति खड़ा था? विभूति इसने ही ना। तुम भूतनी हो क्या? और तुम ट्रेन में टपक गई थी और यहाँ पर कैसे आ गई तुम? देखिए ना सर, अब भगवान भी यही चाहता है कि हम दोनों अकेले कमरे में मिलें, जहाँ पे ना तो चंदा रानी जी हो और ना जज साहब, सिर्फ हम। शट अप। पता नहीं कहाँ रह गया ये विभूति नारायण। बाहर ही तो कहीं जाके सो वो नहीं क्या? जाना पड़ेगा। तुम पीछे मत आना, कोई देख लेगा, समझी? देख लेगा नहीं विभूति नारायण, देख लिया मैंने। तुम इस लोपा के कमरे में थे। तुम पीछे मत आना, कोई देख लेगा, समझी? देख लेगा नहीं विभूति नारायण, देख लिया मैंने। तुम इस लोपा के कमरे में थे। गलत समझ रही हो तुम, गलत समझ रही हो यार। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम कंबल लेने आए थे कि लोपा के कमरे में पिछले 1 घंटे से कंबल ढूंढ रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? तो क्या हुआ मैडम, अगर आ गए तो? बेचारे सर को क्यों डांट रहे हो आप? Shut up! Get lost. Just get lost. Now. दरवाजा बंद करो।
गलत समझ रही है। टू टाइमर? यूं तो मेरे आगे पीछे चक्कर काटते रहते हो, चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हो। चंदा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चंदा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। चंदा, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में कोई और है नहीं। देख लिया मैंने। आप मत करना मुझसे दोबारा कभी भी। Never ever talk to me again. चंदा मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज लिसन टू मी। बॉस, बॉस, आपकी बेटी तो आपसे भी तेज है। सॉरी बॉस, लेकिन उसका सिर्फ प्रिंस के साथ चक्कर नहीं है। एक विभूति नाम का आदमी है, उसका चक्कर तो उसके साथ भी चल रहा है। डुअल सिम कार्ड, दोनों को उड़ा दूं। ओके बॉस, ओके। पहले इसका काम तमाम करते हैं, फिर दूसरे का। हाँ? तेरे का विभूति क्यों मारो? क्यों मारो विभूति? क्यों मारो उसे? क्यों मारो? क्यों मार रहे हो इन बेचारों को? बेचारों को? हाँ ठीक है भाई, जो काम करने आए थे वो कर लो। क्यों मार रहे भाई? क्यों मार रहे? मिलॉर्ड, ये दोनों आप पे कातलाना हमला करने आए थे। भाई क्यों? मुझ गरीब को क्यों मार रहे हो? ओ, अपना सेठ है ना, उसकी बेटी चंदा के साथ तेरा चक्कर चालू है। हाँ, और सेठ ने सुपारी दिया तेरे को मारने के लिए। चंदा रानी जी के साथ मेरा चक्कर चल रहा है और मुझे ही पता नहीं। क्या? मेरा आपके साथ अफेयर चल रहा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मिलॉर्ड? आपके पिताजी ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को सुपारी दी है। What? या मेरे पिताजी मुझे मारने के लिए? अरे मेरे पिताजी क्या किसी की सुपारी देंगे? वो बेचारे तो खुद ही ज्यादा सुपारी खा खा के जल्दी परलोक से धार गए। वेरी सैड। मतलब आप सेठ जमनादास की बेटी चंदा नहीं है? चंदा तो हूँ मैं, लेकिन सेठ जमुना दास की बेटी नहीं हूँ। सेठ गंगा प्रसाद की बेटी हूँ, समझे? मतलब आप भी प्रिंस नहीं है? अरे मैं जस्टिस प्रेम कपूर हूँ, जज प्रेम कपूर। राज कपूर? यहाँ पे कुछ नहीं, चुप। तो तुम लोग धोखे में जैसा आपको टपकाने आए? हाँ। कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। लेकिन पुलिस कहाँ से लाओ होती रात को? अरे बुलाओ तो। बुलाओ। हेलो पुलिस, पुलिस प्लीज, पुलिस। अटेंशन! हमने कहा अटेंशन! हम मंगलों के जमाने के इंस्पेक्टर हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, सही टाइम पर आए। ये दोनों हमारे जज साहब को टपकाने आए थे, मतलब मारने आए थे मिलॉर्ड। हमारे इलाके में खून खराबा, सिपाहियों पकड़ लो इसे, इन दोनों को। आपके साथ कोई सिपाही नहीं, काम पे लगी है, हेल्प योरसेल्फ। ओके, मैं दोनों को पकड़ता हूँ, आराम करो, चलो। अटेंशन! लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। अबे चलो। नॉइज पोल्यूशन। 12 बज गए चंदा रानी जी, 12 बज गए। अब तो आपका बर्थडे हमें यहीं पे सेलिब्रेट करना पड़ेगा और हम यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। होटल हैवान। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चंदा रानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। विभूति। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुमसे राखी नहीं बनवाऊंगा। बचाओ! चप्पल रोक लो। क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? आज तो खुशी का दिन है। ओके बाय।
ये क्या है? क्या है? क्यों नॉइस पोल्यूशन फैला रहा है? मिलॉर्ड मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मिलॉर्ड। दूर से मेरे कपड़े बिगाड़ देगा अपने आंसुओं से। मिलॉर्ड मैं लुट गया। अरे क्या हुआ? मिलॉर्ड ये बड़ी दुख भरी और लंबी कहानी है। तो शॉर्ट में समझा, मैं सुन लूंगा फिर समझ भी लूंगा। मिलॉर्ड बैठिए, बैठिए मिलॉर्ड। मिलॉर्ड पिछले 2 साल से जिस लड़की को मैं घुमा रहा था, जिसका पूरा खर्चा उठा रहा था, जिसके पीछे मैं कर्जे में डूब गया, जानते हैं उस लड़की ने क्या किया? क्या किया? राखी बांधी? हाँ मिलॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भैया, मुझे अच्छी तरह से याद है। और मैंने तो अभी से तुम्हारे लिए एक सुंदर सी राखी भी खरीद ली है, और मैं अपने हाथों से तुम्हें राखी बांधने आऊंगी, देखना। छुट्टी? अरे डोंट वरी अबाउट दैट। जज साहब है ना, उनसे 2 दिन की छुट्टी मांग लूंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती। मिलॉर्ड मेरी बात का यकीन कीजिए। मिलॉर्ड आज से 3-4 दिन तक आपका दिल जिस लड़की पे आया हुआ है ना, उससे दूर रहिए, क्योंकि मेरे साथ जो हादसा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हादसा हो जाए। खामखा हम अच्छे भले जज को खो देंगे। क्या? खड़ा हो जा, खड़ा क्यों? देख कर बैठा करो बेटा। मिलॉर्ड हो गया, याद रखना। हाँ। मिलॉर्ड। अरे आइए बैठिए प्लीज। मिलॉर्ड मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए कहिए। ये मैं ना। अरे आप कब आए? कौन? अरे ये तो चले गए, ऐसे क्यों भागे? अरे जज साहब कहाँ रह गए? पता नहीं, सुबह तो मुझे मिले थे, तब से कहीं गायब हो गए। आइए चलिए, आइए सर। हाँ क्या करें, आइए ना सर प्लीज। शाबाश, यहाँ बैठिए। शाबाश शाबाश, गुड गुड, बैठिए। शाबाश, प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। वेरी गुड। मिलॉर्ड कहाँ रह गए थे आप? बाहर वो बस खड़ी हुई है बेंगलोर जाने वाली, तो छुप के बैठे थे, चुक्कू बने बैठे थे ऐसे। क्यों? पता नहीं, कह रहे थे कि 3 दिन बाद आऊंगा, लगता है किसी कर्जदार से भागते फिर रहे हैं। ए विभूति, आज तक मैंने किसी से एक दहला भी कर्ज में नहीं लिया है। तो फिर आप बस में छुपे क्यों बैठे थे बताइए मुझे? अरे यार बस भी करो यार, जाकर अपनी बस में बैठ जाओ। मेरा मतलब है अपनी जगह पर जाओ। आउट। ओके मिलॉर्ड, ओके। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज सुनवाई खत्म होने के बाद ना मुझे आपसे एक जरूरी और पर्सनल बात करनी है। देखिए आने वाले 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 दिन तक मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही मिनट लगेंगे मिलॉर्ड। राखी बांधने में इतना ही वक्त लगता है मिलॉर्ड? तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, 1 सेकंड का भी वक्त नहीं है। ऐसे भी क्या बिजी हैं आप? क्या आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है? देखिए हम अदालत में अपने पर्सनल काम करने आते हैं, ना ही अदालत के। मेरा मतलब है हम अदालत के काम करने आते हैं, पर्सनल काम करने नहीं आते हैं। क्या हो गया इनको? क्या बात है, आज बुड्ढा बड़ा बेरुखी से पेश आ रहा है आपसे। आज का केस, हसमुख भाई चड्ढा ने जस्सी पर ये इल्जाम लगाया है कि जस्सी ने उन्हें धोखा दिया है। मिलॉर्ड, हसमुख भाई का केस हम देख रहे हैं। और मिलॉर्ड, जस्सी मेरी क्लाइंट है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर हसमुख भाई को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हसमुख भाई हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा जज साहब। अरे भाई कमाल है, गुजराती एक्सेंट में क्यों बोल रहे हो? उसमें क्या है ना जज साहब, मेरे पिताजी जो है ना वो सरदार जी है, और मम्मी जो है वो गुजराती है, इसके लिए मेरी मदर टंग जो है ना वो गुजराती है।
जब मदर टंग पकड़ाई है तो फिर रोने की क्या जरूरत है? उसमें क्या है ना, जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ होगा ना तो आप भी मेरी तरह ही रोगे। जी हाँ मिलॉर्ड। मिलॉर्ड मान लीजिए कि आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, बेबाक मोहब्बत करते हैं, टूट के मोहब्बत करते हैं, उसको सिनेमा दिखाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, उसमें पैसे खर्च करते हैं और अचानक लड़की एक दिन आती है, आपका हाथ पकड़ती है और राखी बांध देती है, तो क्या करेंगे आप मिलॉर्ड? नहीं। रिलैक्स मिलॉर्ड, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा था मिलॉर्ड, जस्ट एन एग्जाम्पल। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये हादसा आपके साथ हकीकत में हो चुका है। क्या बक रहे हो तुम? मैं कहना ये चाहता हूं कि एग्जैक्टली सेम हादसा मेरे क्लाइंट के साथ गुजरा है मिलॉर्ड। ही इज गॉन थ्रू द सेम थिंग इन हिज लाइफ। अरे जज साहब, वो जो लड़की है ना, वो जस्सी, मैं उसको पिछले 2 साल से जानता हूं। आपको पता है, अंदर ही अंदर में उसे प्यार करने लगा था। जज साहब, हम लोग रोज मिलते थे। ये लो, उस दिन तुमने कहा था ना, तो ये प्रेशर कुकर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। हसमुख भाई प्लीज, आप ऐसे क्यों करते हैं? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आप हर हफ्ते ना मेरे लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट ले आते हैं, मुझे ना बहुत ही अजीब लगता है। अरे उसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? अरे अजीब लगने वाली बात ही तो है। आप किचन में गैस सिलेंडर से लेकर के क्रॉकरी, प्लेट, थाली तक, बाथरूम में बाल्टी मग्गे से लेकर के गीजर तक, यहाँ तक कि कपड़े टंगाने वाली खूंटी तक आपने हमें गिफ्ट की है। मेरे घर में जितनी भी चीजें हैं ना, बस आप ही की दी हुई हैं। देखिए, बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। आप ना गिफ्ट देना बंद कर दीजिए। ओके जी, बंद कर दूंगा एक गिफ्ट लाना। लेकिन तुम मुझे ये बात बताओ, ये हमारे बीच में ये जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है? हमारे बीच जो रिश्ता है ना, वो एक पवित्र रिश्ता है। ओहो हो, अरे यही तो सुनना था मुझे। अच्छा, मैं चलती हूँ, लेकिन गिफ्ट मत लाइएगा अगली बार। ठीक है, नहीं लेके आऊंगा। बाय बाय, सी यू टुमारो। अरे मम्मी को अभी फोन करके बता देता हूँ। मम्मी, हसमुख भाई बोल रहा हूँ। मम्मी, खुशखबरी है। मैंने लड़की को पूछा कि हमारे बीच में कैसा रिश्ता है, तो उसने कहा हमारे बीच में पवित्र रिश्ता है। मतलब हमारी बात पक्की। मिठाई तैयार रखो, आता हूँ मैं घर पे। ओके। और फिर मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है। या मिलॉर्ड, पवित्र रिश्ता तो मोहब्बत के रिश्ते को ही कहते हैं, जो दो प्रेमियों के बीच में होता है विद लॉट्स ऑफ इंटेंसिटी। मिलॉर्ड, तो विभूति नारायण जी के कहने का क्या मतलब है कि माँ बेटे का रिश्ता पवित्र नहीं होता, भाई बहन का रिश्ता पवित्र नहीं होता, एडवोकेट और जज का रिश्ता पवित्र रिश्ता नहीं होता? मिलॉर्ड, अरे यार, बार बार जज को बीच में क्यों लाते हो? जज को अपना काम करने दो, जजमेंट देने दो। और कोई एग्जाम्पल नहीं है क्या तुम लोगों के पास? मिलॉर्ड, तो विभूति नारायण जी के कहने का क्या मतलब है कि माँ बेटे का रिश्ता पवित्र नहीं होता, भाई बहन का रिश्ता पवित्र नहीं होता? मिलॉर्ड, माँ बेटे का, भाई बहन का, खून का रिश्ता होता है। अगर कोई पवित्र रिश्ता होता है तो दो प्रेमियों का रिश्ता होता है, बाकी सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। इसका मतलब आपका और आपकी माँ का रिश्ता भी झूठा है विभूति जी? एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरी रगों में मेरी माँ का खून दौड़ रहा है मिलॉर्ड, और मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। जी हाँ मिलॉर्ड, ही इज अ मामा's बॉय, राइट? Oh, Vibhuti, come on, accept it. If you're a mama's boy, you're a mama's boy. What is wrong with that? Accept it और मुद्दे पे आओ। मिलॉर्ड, मुद्दे की बात यह है कि जिस दिन से जस्सी ने मेरे क्लाइंट से ये कहा है कि इन दोनों के बीच में पवित्र रिश्ता है, उस दिन से दिस मैन बिकेम अ ड्रीमर। He went globe trotting, मिलॉर्ड। He became a dreamer और वो सपने सजाने लगा मिलॉर्ड। हाँ, और सपने में शादी भी कर ली होगी। अरे जज साहब, शादी तक तो बात पहुंची ही नहीं ने। इसने एक दिन मुझे अपने घर पे बुलाया। उसके घर पे फंक्शन था और उसके ये बाप ने मेरे पास ढेर सारे काम करवाए, झूठे बर्तन धुलवाए। और मिलॉर्ड, ये झूठे बर्तन इस उम्मीद में धोता रहा कि वो इस घर का दामाद बनेगा मिलॉर्ड।
और सामने लगी हुई फैमिली पिक्चर में वो भी कहीं खड़ा होगा मिलॉर्ड, कोने कपचे में। और जज साहब, शौक तो मुझे तब लगा जब इसे मेरी आंखों के सामने किसी और लड़के ने अंगूठी पहनाई, और वो भी वो अंगूठी जो मैंने उसे गिफ्ट दी थी। और मिलॉर्ड, जब इस बात का मेरे क्लाइंट ने इस लड़की से विरोध किया तो ये लड़की तपाक से बोली कि मैं तुम्हें भाई मानती हूं। As you can see, इसने इस आदमी के हाथ पे राखी बांध दी मिलॉर्ड। नहीं, इसी तरह इतने जोर से मैं भी चिल्लाया था जज साहब। मिलॉर्ड, मान लीजिए सपोज कि आप जिस लड़की को चाहते हैं, उसको अंदर अंदर प्यार करते हैं, वो आपके हाथ पे एक दिन राखी बांध दे तो कैसा लगेगा? और वो आपसे कहे कि हेलो प्रेम भैया, व्हाट्सअप प्रेम भैया, cheer up प्रेम भैया, I almost like you प्रेम भैया, like a sister प्रेम भैया, and प्रेम भैया, emphasize करे प्रेम भैया पे। How will you feel प्रेम भैया? अरे क्या लगा रखा है प्रेम भैया, पूरे जगत भर का भैया बना रखा है मुझे। भैया, मैं किसी का भैया नहीं हूँ। पूरा मूड खराब कर दिया अपनी। ये अदालत कुछ समय के लिए मुलतवी की जाती है। मिलॉर्ड, रुकिए मिलॉर्ड, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है मिलॉर्ड। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, हट जा। मिलॉर्ड, लेकिन सुनिए। आज ये तुम्हें देख के बुढ़ा इतना बिदक क्यों रहा है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, सूरज पता नहीं कहां से हो गए। बोलिए सर। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि जज साहब चंद्रानी को देख के इतना बिदक क्यों रहे? उनको देखते भाग क्यों रहे? पता है मुझे क्यों भाग रहे हैं जज साहब? तो बताओ ना। बहुत जोरों से भूख लगी है, पेट में कुछ नहीं है। 1000 रुपया मिल जाता तो आवाज निकल। बिना पैसे लिए मानोगे नहीं। हर बार फ्री में आप खबर ले लेते हैं और फिर आज तो आप बुरे फंसे। 1000 रुपए दे दीजिए बस। ये लो भाई। हाँ, हाथ पकड़ो इसको और स्माइल करो। स्माइल, गुड, वेरी गुड। ये क्या किया आपने? तुम्हारी फोटो खींच ली, जैसा आपको दिखाऊंगा। कहूंगा कि तुम रिश्वत खाते हो, रिश्वत खोर हो तुम। नहीं ऐसा मत कीजिए, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, तो बताओ खबर क्या है? खबर यह है कि जज साहब को लग रहा है चंदा रानी जी उन्हें राखी बांध देगी। गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कुछ तो दे दीजिए। ये लो, कॉफी खा लेना, निकलो। फोटो तो डिलीट कर दी। शट अप एंड गेट आउट। जज साहब, इस बार चंदा रानी से मैंने आपको राखी न बनवा दी तो मेरा नाम भी विभूति नारायण नहीं। मिलॉर्ड, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। नहीं, मैं आपको राखी नहीं बांधने दूंगा। मैं आपको राखी नहीं बांधने दूंगा। जज साहब, होश में आइए, ये मैं हूँ। विभूति, That's right. मेरी कैबिन में क्या कर रहे हो? मिलॉर्ड, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। क्या है? पता नहीं चंदा रानी को क्या हो गया है, लगता है उनके अंदर किसी भटकती हुई बहन की आत्मा घुस गई है मिलॉर्ड। क्या? उसने तुम्हें राखी बांधी? मुझे क्यों बांधेंगी मिलॉर्ड, मुझे क्यों बांधेंगी? वो तो आपको ढूंढ रही हैं, उतावली होकर हाथ में राखी लेके। शी इज चेजिंग यू। तुम्हें किसने बताया? लॉर्ड, उन्होंने खुद बताया। कह रही थी कि जज साहब में ना मुझे अपने बड़े भैया दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैं ही तुम्हारा भैया हूँ। ऐसी बातें मत करो विभूति, ये बातें मेरे कानों में चुभती हैं। लॉर्ड, मैं नहीं बोल रहा हूँ, चंदा रानी खुद बोल रही थी। अब बताइए। अरे यार, कितनी बार कहा है आपको, मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज चाहिए आप। अरे लेकिन मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। मेरे पास वक्त नहीं है। जज साहब को मालूम पड़ गया है कि आप इनसे क्या मांगने आई हैं, इसलिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। अरे कमाल है, इसमें फ्रस्ट्रेटेड होने की क्या बात है? राखी का दिन नजदीक आ रहा है और एक बहन भाई को राखी बांधे, इसमें क्या गलत है? ना, वो क्या है? क्या हुआ? उधर देखो। किधर? मिलो। अरे कमाल करते हैं ये। मैं 2 दिन की छुट्टी चाहती हूँ, अपने भाई को राखी बांधने जाना चाहती हूँ, और ये है कि मुझसे ऐसे भागे जा रहे हैं जैसे कि मैं कोई मधुमक्खी हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों हंस रहे हैं आप? What's happening?
माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, सिट डाउन। मिलॉर्ड, बोलिए। आप मुझे क्या समझते हैं? मैं तो आपको बहुत कुछ समझता हूँ, लेकिन आप ही मुझे गलत समझती। मैं क्या गलत समझ रही हूँ मिलॉर्ड? मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए और आप है कि मुझे भाव नहीं दे रहे। अगर इस वक्त मैंने आपको भाव दे दिया तो मेरा भाव गिर जाएगा। चंदा रानी जी, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। आप कुछ कहें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप मिलॉर्ड? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या एक बहन का अपने भाई को राखी बांधना गुनाह है? क्या आपके लिए एक बहन की कोई कदर नहीं है? 1 मिनट चंदा रानी जी। Oh my God! मिलॉर्ड, ये क्या हुआ? आपके हाथ अब टुंडे हो गए? नहीं है, नहीं रहे।